मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, जिस पार्लियामेंट पे सबको जाना है, सारे राजनीतिक दलों को जाना है, वहाँ आप विरोध करते हैं राष्ट्रपति का नाम लेके, और वही राहुल गांधी विदेश में जाके माइनॉरिटीज के बारे में बोलते हैं, वो भी 80 के दशक में जब उनकी सरकार थी। तो उसमें क्या वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं गए हैं? क्या विदेश जाकर अपने ही देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे व्यंग्य कसना और जवाब मांगे जाने पर यह कहना कि बीजेपी भी तो ऐसा ही करती है, तो आप दोनों में अंतर ही क्या है? मोदी जी कहते हैं कि गटर से एक पाइप लो, बर्तन को उल्टा करो और फिर उसके बाद उसमें से लगा के चाय बनाओ। आपने कभी ऐसा देखा है किसी प्रधानमंत्री के लिए किसी देश ने अपने नियम बदल दिए, किसी राष्ट्रपति ने उनके पैर छुए? ऐसा कभी हुआ है किसी प्रधानमंत्री के लिए इतिहास में? बताइए 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? अरे आओ बेटा आओ, ये बताइए पिछले 8 जुलाई को। ये सीएमआई का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, जरा एक बार कर्नाटका का कितना है और राजस्थान का कितना है पढ़कर बताइए। कर्नाटका 2.3% एंड राजस्थान 26.4%। 98 यूनिवर्सिटीज गांधी परिवार के नाम पे हैं, 33 हॉस्पिटल गांधी परिवार के नाम पर चलते हैं, 72 चौक सड़कें मार्ग गांधी परिवार के नाम पर है। तो क्या ये देश गांधी परिवार की जागीर है? इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में कहाँ पर है? 45 एकड़ में कहाँ पर है? नई दिल्ली में बना हुआ है। कहाँ पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी किसके नाम पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी अलग है, मेमोरियल कहाँ पर? यूनिवर्सिटी पे जो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा डिबेट में। दोस्तों, आज की धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑडियंस और शहजाद पूनेवाला को, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा को। दोस्तों, आज की इस डिबेट में ऑडियंस ने आलोक शर्मा को बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जत करके घर भेजा है, क्योंकि दोस्तों जब ऑडियंस इनसे कोई सवाल कर रही थी तो ये सवाल का जवाब देने के बजाय वहां के ही ऑडियंस से ही लड़ना चालू कर दे रहे थे और ऑडियंस को बेवकूफ़ और नालायक बोल रहे थे। इसी के बाद दोस्तों जो ऑडियंस ने इनकी धुलाई की है उसे देखकर तो आप लोग को जरूर ही आनंद आने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। पिक्चर चालू करो बे। क्या विदेश जाकर अपने ही देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे व्यंग्य कसना और जवाब मांगे जाने पर यह कहना कि बीजेपी भी तो ऐसा ही करती है, तो आप दोनों में अंतर ही क्या है? और क्या विदेश जाकर जन कल्याण के बारे में बात की जाए तो क्या ज्यादा ठीक नहीं रहेगी? मैं 4 स्टेटमेंट देता हूं। मोदी जी कहते हैं कि गटर से एक पाइप लो, बर्तन को उल्टा करो और फिर उसके बाद उसमें से लगा के चाय बनाओ। आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने कहा है? बता दो मुझे। ये किताब है मेरे पास, इंडिया टुडे। मोदी जी कहते हैं कि मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ता, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं, यूं करके। आज तक किसी के प्रधानमंत्री ने किसी ने कहा है? ये व्यंग हमारी संस्कृति का हिस्सा है, व्यंग लोकतंत्र का हिस्सा है और व्यंग के आधार पर तमाम चीजें कही जाती। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि देश के प्रधानमंत्री। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, गटर गैस फ्यूल टी बूस्ट चाय वाला लाइवलीहुड। अरे मोदी जी ने तो इनका भी मुनाफा करा दिया, बताओ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, साइंटिफिक स्टडी। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, सर मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, जिस पार्लियामेंट पे सबको जाना है, सारे राजनीतिक दलों को जाना है, वहां आप विरोध करते हैं राष्ट्रपति का नाम लेके, और वही राहुल गांधी विदेश में जाके माइनॉरिटीज के बारे में बोलते हैं, वो भी 80 के दशक में जब उनकी सरकार थी। तो उसमें क्या वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं गए हैं? देखिए, मैं समझता हूं 2 चीजें। 1980 में क्या जातिवाद था कि नहीं इस देश में? क्या जाति के नाम पर 1980 के बाद के जातिवाद कम हो, तमाम कानून बने के नहीं? मैं समझता हूं उस देश की जो वास्तविकता है कि जाति के नाम पर विभिन्नता थी, जाति के नाम पर द्वेष था। आज भी कई राज्यों में, चाहे हमारी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, दलित दोनों को घोड़ी से उतारने की खबरें आज भी पढ़ते हैं। क्या ये सच नहीं है? सच्चाई को स्वीकार करना और उसका सॉल्यूशन निकालना ही लोकतंत्र में काम है। क्या धर्म के आधार पर आज नफरत नहीं फैलाई जा रही है? फिर कुछ दिखाने लगे कोई देश के प्रधानमंत्री। सबसे ज्यादा दलितों पे उत्पीड़न राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। मारोगे तो राहुल गांधी भी नाराज हो जाएंगे आपसे। मेरा आलोक जी सवाल है, उन्होंने कहा था कि गटर की गैस से चाय बनाना, तो आपने कभी ऐसा देखा है किसी प्रधानमंत्री के लिए किसी देश ने अपने नियम बदल दिए, किसी राष्ट्रपति ने उनके पैर छुए? ऐसा कभी हुआ है किसी प्रधानमंत्री के लिए इतिहास में? नहीं। कि मुझे लगता है कि पहले भी हुआ है और हमें खुशी है कि अगर मोदी साहब का कहीं पर सम्मान होता है। चल झूठा। पक्का खुश है? लेकिन उससे विदेश नीति। हाँ बिल्कुल, मेरे देश के प्रधानमंत्री अंजना जी, वो 35 रुपए में डॉलर मिल रहा है, क्या सच नहीं है? 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, क्या सच नहीं है? 6.5 करोड़ लोग वापस बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, सच नहीं है? झूठ है ये।
अरे छोड़िए भाई, आपकी आज नीति आयोग की पॉवर्टी रिपोर्ट रेट जाकर से पढ़िए। 12% से लोग बाहर निकल रहे हैं। आपके जितने समय पे इंडेक्स- 8% था। जितने 14 करोड़ इंडेक्स- लोगों को हमने पॉवर्टी से निकाला। हम IMF की भुखमरी- रिपोर्ट है कि 1% से सुनिए ना कम भाई, रही है। देखिए, आप सुन तो लीजिए। बोलने दीजिए उनको, फिर बोलिएगा जब। अरे पर झूठ आंकड़े। दिक्कत प्रॉब्लम यह है कि झूठ को छुपाने के लिए तेज भी बोलना पड़ता है और झूठ को छुपाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। हम पूछ रहे हैं कि जितने इंडेक्स हैं, हंगर इंडेक्स से लेके पीपीआई इंडेक्स से लेके सारे इंडेक्स में देश नीचे क्यों चला गया? क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि आज महंगाई एक है? वाक्य। क्या 410 का सिलेंडर महंगा था, 1150 का सस्ता है? अभी एक छोटी बच्ची ने पूछा कि अच्छे दिन, आज मोदी जी अच्छे दिन की बात नहीं करते। अंजना जी, आप तो बहुत चीजों को ट्रैक करती है। उसी हंगर इंडेक्स में जिनको हम वीट भेजते हैं, मतलब कि अफगानिस्तान और श्रीलंका हमसे ऊपर, ये हंगर इंडेक्स को मानेंगे पर देश का जो सूचकांक है उसको नहीं मानेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं ना, बेरोजगारी की, मैं धड़ल्ले से बोलता हूं कि उत्तर प्रदेश में 4% अनएम्प्लॉयमेंट है। राजस्थान में कितनी है? 22%। नहीं बताएंगे। अभी हम कर्नाटका छोड़कर गए, वहां पर 45% एफडीआई देश की आई थी। बताइए राजस्थान में कितनी एफडीआई आई थी? नहीं बोलेंगे। आपको मैं और भी आंकड़ा देता हूं। चलिए, आप बता रहे थे ना पॉवर्टी का, गुजरात ने 30% से 16% को अपनी पॉवर्टी को किया। उसी समय में राजस्थान की पॉवर्टी 14.7% से 23% हो गई। किसने पॉवर्टी बढ़ाया भाई? आप इन चीजों का आंकड़ों के साथ जवाब दीजिए ना। देखिए, राजस्थान एक बीमारू राज्य था, पिछड़ा राज्य था। उसके बावजूद पिछले जो क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो गुजरात से ज्यादा है। वापस आता हूं, आपने कहा 22% राजस्थान में, अरे भाई 28% तो बाकी राज्यों में, कर्नाटक में थी, और 38% हरियाणा में। कहां से आंकड़ा 28% अनएम्प्लॉयमेंट कर्नाटका में कहां से आंकड़ा आ रहा है भाई? सीएमआई का डेटा रिपोर्ट कीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। 3 क्वार्टर का बताता हूं। 3 क्वार्टर का क्या होता है भाई? और उसके बाद सुनिए ना भाई, हरियाणा 0 अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अंजना जी, मेरे पास सीएमआई का डेटा, आप देख लीजिए। 38% पर हरियाणा पहुंच गया। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं, बेटा राज्यों आके को देख लो आपस में लड़ाना बंद कीजिए। बताइए, ये बताइए 2 करोड़ रोजगार कहां है? अरे आओ बेटा आओ। ये बताइए पिछले 8, ये बताइए पिछले 8 जुलाई को ये कहा गया था कि 10 लाख, डरिए मत, आइए 10 लाख रोजगार मिलेंगे। 10 लाख में से कितने रोजगार मिले? मेधा, ये सीएमआई का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है। जरा एक बार कर्नाटका का कितना है और राजस्थान का कितना है पढ़कर बताइए। अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा एज ग्रुप है, ये भी पढ़ के बताइएगा। एज ग्रुप नहीं, सीएमआई का डेटा जो आप सीएमआई का एज ग्रुप क्या पढ़ेगा? आप पढ़ना सीख लीजिए। माइक नहीं है उनके पास, माइक नहीं है, आवाज नहीं आएगी। माइक ये लीजिए। मेघा जी बोलिए। Karnataka 2.3% and Rajasthan 26.4%. अभी आप राजस्थान और यूपी की तुलना कर रहे थे। फिर कहूंगा, मैं तो छोड़िए ना। एक मिनट अंजना जी, देखिए अंजना जी सुनिए ना बात। एक मॉडल लेके आप जाएंगे ना। अंजना जब गुजरात मॉडल लेकर मोदी आए केंद्र में, गुजरात मॉडल यहाँ पर लोगों को पसंद आया, तभी तो उनको चुना ना पीएम और उनकी लोकप्रियता। गुजरात आप भी अगर 24 में मोदी को शिकस्त देना चाहते तो आपके पास एक मॉडल तो होना चाहिए ना। कौन सा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार आपका मॉडल बनेगा? मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ गुजरात से जीडीपी ग्रोथ रेट राजस्थान की ज्यादा है और इस समय छत्तीसगढ़ की भी ज्यादा है। क्या मॉडल है? तो राजस्थान मॉडल लेकर आएंगे 24 एक मिनट में आता हूँ। गुजरात की तुलना राजस्थान से करना, एक जो बीमारू राज्य रहा जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसकी तुलना गुजरात से करना गलत है। भारत देश गांधी परिवार की जागीर है, क्योंकि जिस संसद भवन का आप विरोध कर रहे हो वो 13 एकड़ में बना है और नेहरू मेमोरियल 52 एकड़ में बना है। इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में बना है। 98 यूनिवर्सिटीज गांधी परिवार के नाम पे हैं। 33 हॉस्पिटल गांधी परिवार के नाम पर चलते हैं। 72 चौक, सड़कें, मार्ग गांधी परिवार के नाम पर हैं। तो क्या ये देश गांधी परिवार की जागीर है? इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में कहां पर है? 45 एकड़ में कहां पर है? नई दिल्ली में बना हुआ है। कहां पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी किसके नाम पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी अलग है, मेमोरियल कहां पर? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो बीजेपी पढ़ा रही है ना आप लोगों को, इससे बाहर आई। 45 एकड़ का इंदिरा गांधी मेमोरियल सावरकर के तीनों भाई सावरकर के तीनों भाई क्रांति में देश के लिए सर्वस्व दिया और इंदिरा गांधी परिवार घोटालों में शामिल होता है। नेशनल हेराल्ड केस घोटाला किसने कहा? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।